U.S. opposition to this resolution should come as no surprise. It is unacceptable for what it does say, it is unacceptable for what it does not say, and it is unacceptable for the manner in which it has been advanced. The United States has been clear. We would not support any measure that fails to condemn Hamas and does not call for Hamas to disarm and leave Gaza. सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। गजा जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने विटो कर दी। 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। अमरीकी नायब मंदूब डॉरथी शिया का कहना है कि इसराइली सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। At the General Assembly, not this council, but at the General Assembly, where the international conference, the high-level conference on Palestine and the two-state solution is going to be held. And we are certain that it will be a resounding call for the Palestinian rights and irreversible path to two-state solution and Palestinian statehood and full membership of the United Nations. पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अमेरिका की जानिब से गजा जंगबंदी की करारदाद विटो किए जाने को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि करारदाद के विटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। कुर्रा अर्ज़ पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। अब तक 54,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। So obviously that's not a sustainable situation, and therefore it is our effort to engage the international community for them to play their role to establish. काबिल तारीफ है। पायदार अमन सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बिलावल भुट्टो का चीनी चीबू को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने हमारी पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को ठुकरा दिया। दोनों ममालिक में दहशतगर्द वाक़यात की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर का हल और आबी मुआहदे का होना जरूरी है। भारत को अपने तैयारे गिराने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। हमने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। जो कुछ किया अपने दिफा में किया। It took 1 month for the Indian government to admit that we downed their planes. Why were they hiding this fact from their people? Because the truth is they lost. As our initial self-defense for their unilateral violation of our sovereignty, we downed 6 Indian jets. बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स से मुलाकात। कैपिटल हिल के सामने कैनन हाउस बिल्डिंग में एमन की मेज़बानी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी ने की। कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाक भारत जंग नहीं डायलॉग होना चाहिए। शेरी रहमान और मुसद्दिक मलिक की अमरीकी सेनेटर से मुलाकात। इंडस वाटर ट्रीटी और मसला कश्मीर पर तफसीली तबादला ख्याल। शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन इश्तियाल अंगेजी का जरूर जवाब दिया जाएगा। Pakistan has always promoted, spoken for peace, progress and prosperity, not only in the region, along with support of our friendly and brotherly countries. साबित हो गया पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत दुनिया के सामने सबूत पेश करने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में तकरीब से खिताब। कहा कि भारत ने सबूत देने के बजाय जौहरियत का सबूत दिया। अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो अमन के पायदार हैं। सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास से खिताब में बोले कि भारत की आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर रियाद जाएंगे। पाक भारत सूरत-ए-हाल पर सऊदी क़यादत को एतमाद मिलेंगे।
पाक अमरीका शराकतदारी का अगला बाब इस्तेहकाम और खुशहाली पर मबनी है। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर का खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के मौके फराहम करते रहेंगे। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने मौसर सिफारतकारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत काबिल तहसीन है। भारत एक और महाज पर नाकाम, सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। तालिबान पर पाबंदियों की निगरानी करने वाली कमेटी की सरबराही भी करेगा। मनासिक हज की अदायगी, आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होना शुरू हो गए। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज होगा। नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की जाएगी। आज़मीन गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां वो रात खुले आसमान तले गुजारेंगे और रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। ईद उल अज़हा 2 रोज की दूरी पर मवेशी मंडियों में रौनक मिला। बड़ों, बच्चों और खवातीन का रश। टंडोलायार पांडा नामी बैल की धूम, कीमत 6.5 लाख रुपए। हैदमराला में बबलू और शेरों की धूम, 20 मन वजन और 20 लाख रुपए कीमत मुकर्रर। बड़ी ईद पर इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। झक्कड़ चलने और यालाबारी की पेशगोई कर दी गई। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम बदस्तूर, शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिब्बी 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाका करार। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। 48 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद और 440 जख्मी कर दिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा सिटी, खान यूनिस और जबालिया को निशाना बनाया। शोरा की मजमूई तादाद 54,607 हो गई। तो उधर फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन का बरतानवी पार्लियामेंट के घेर सुर्ख दायरा बनाकर एहतजाज। गजा में फौरी तौर पर जंग बंद करवाने और इसराइल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। सदर ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए गए। लिबिया, सूडान, यमन, सोमालिया, म्यांमार, चाद, कॉन्गो, गिनी और हैटी के शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि अमेरिकन कौम मोहब्बत करने वाली कौम है। हम पुरअमन लोग हैं। हम अपने मुल्क को बचा रहे हैं। हमने कम वक्त में बहुत कामयाबी हासिल की। अमेरिकी तारीख का सुनहरी दौर शुरू हो चुका है। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले का खदशा। सदर पुतिन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन। कहा कि यूक्रेन ने रूस के अंदर कई एयरबेसेस पर हमले किए। हमलों का जवाब दिया जाएगा। रूसी सदर ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात का इम्कान रद्द कर दिया। बोले कि दहशतगर्दी पर इंहिसार करने वालों से बात कैसे हो सकती है। नए बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए होगा। ज़राए के मुताबिक हजम गुज़िश्ता साल की निस्बत 1,300 अरब रुपए कम है। FBI का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए, जबकि सूद कीमत में अदायगियाँ 9,000 अरब रुपए होने का तखमीना। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1,000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। 4.2% GDP ग्रोथ की मंजूरी। सोशल मीडिया से कमाने वाले हो जाएं तैयार। बजट में सब पर होगा टैक्स का रडार। IFPR ने सोशल मीडिया को टैक्स नेट मिलाने की शर्त आयद कर दी। ऑनलाइन खरीदारी महंगी हो जाएगी। ज़राई आमदन पर नया टैक्स लागू किया जाएगा। असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। 5 लाख रुपए माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रहेगा। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कराची के फोप पर काम तेजी से किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की MQM को यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने बजट पर तजावीज़ पेश कर दी। शहबाज शरीफ बोले, कराची के लिए ग्रीन लाइन मंसूबा अव्वलीन तरजीह है। अड़तालीस घंटे हो गए, मलिर जेल के भगोड़े कैदी गिरफ्त में ना आ सके। जेल इंतजामिया का कैदियों की तादाद में फिर अदो-बदल। कहा कि 216 के बजाय 214 कैदी फरार हुए। एक कैदी को 2 बार मफरूरों में शामिल किया गया। 119 को दोबारा जेल पहुंचा दिया। 95 मफरूरों की तलाश जारी। एक कैदी हलाक हो चुका है।
नौशेरो फिरोज में कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 10 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की शिकार मुसाफिर कोच कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीरपुर खास में आमों की सालाना नुमाइश का आगाज, 250 से जायद अक़साम के आम पेश, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।